चुनावी रैली में कांग्रेस पार्टी की, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भाजपा और आरएसएस यानी कि जो हिंदूवादी संगठन उसको सांप की संज्ञा देते हुए कहा था कि जहां भी मिले इनका सिर कुचलो। उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हो तो नमाज को छोड़ के आप इन्हें मारो। उसका विरोध पूरे भारतवर्ष में हुआ। न केवल जनता पार्टी ने बल्कि सभी हिंदू संगठनों ने, हिंदूवादी लोगों ने, सबने उसका विरोध किया। और यहाँ तक कि मुस्लिम स्कॉलर ने भी कहा कि नमाज में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि पवित्र कुरान का प्रयोग करना, वो भी चुनावी रैली में, वो बहुत गलत है। मुस्लिम स्कॉलर ने आगे कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को माफी मांगनी चाहिए अपने बयान पे, क्योंकि उन्होंने पवित्र कुरान का उपयोग चुनावी रैली में अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए किया, जो कि बहुत गलत काम है। मुस्लिम स्कॉलर ने आगे कहा कि किसी भी कुरान की किसी भी आयत में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी को मारो या किसी का सिर कुचलो। तो खड़गे जी चौतरफा विवाद में घिरे हुए हैं कि जहां एक और भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ तमाम जगह एफआईआर दर्ज की है, जहां आरएसएस ने उनके खिलाफ तमाम जगह धरने प्रदर्शन किए, वहां पर जिनको लुभाने के लिए उन्होंने ये बयान दिया था कांग्रेस को, कांग्रेस ने भी, या आप कह सकते हैं कि मुस्लिम समाज ने भी इसका विरोध किया है, घोर निंदा की है। उसी के संदर्भ में हमने आज पांवटा साहब थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है, क्योंकि ये बयान देश में अशांति फैलाने वाला बयान है, देश में सद्भावनाओं को तार तार करने वाला बयान है, देश के संविधान को तार तार करने वाला बयान है, और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देश में अशांति फैलाना, अराजकता फैलाना, ये अपने आप में गैरकानूनी काम है, और इसमें 2 से 3 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। और अगर इस बीच, जैसे कि इनके बयानों से लगता है कि इन्होंने भड़काने के लिए ये बयान दिए, अगर कहीं आगजनी होती है, कहीं कोई दिक्कत होती है या कोई हमले होते हैं आपस में, तो ऐसे मामले में बयान देने वाले व्यक्ति के खिलाफ 7 साल की सजा और जुर्माना दोनों भी हो सकता है। ऐसा भी प्रावधान है। हम चाहते हैं कि देश में शांति अमन कायम रहे। पार्टियों के अपने बयान है, वो अपने स्तर पे बयान देते रहें, लेकिन जहां तक किसी भी समाज के या समाज को तोड़ने की बात कही जाती है, वो बहुत गलत है। वो चाहे किसी के द्वारा भी किया जा रहा हो। जहां पर संप्रदाय के दंगे भड़काने की बात है, वो बिल्कुल गलत है। चुनाव अपनी जगह अलग प्रक्रिया है, लेकिन चुनावी माहौल में सांप्रदायिक दंगे करवाना, ये कहीं भी किसी भी के लिए शोभा नहीं देते, और खासकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देते हैं।